अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी कि प्रोसेस क्या होता है। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, एक प्रोसेस का लाइफ साइकिल क्या होता है। यानी कि एक प्रोसेस 3 स्टेप से गुजरता है। पहला है क्रिएशन, दूसरा है एग्जीक्यूशन, तीसरा है टर्मिनेशन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टास्किंग क्या है, कंकरेंसी क्या है, और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी सिंगल कोर vs मल्टी कोर कंप्यूटर्स क्या होते हैं। ये मैं आपको इसलिए बताऊंगी क्योंकि ये आपका जो है रिलेट कर रहा है मल्टीटास्किंग से और कंकरेंसी से, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल भी दूंगी ताकि मल्टीटास्किंग और कंकरेंसी का कंसेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक प्रोसेस क्या होता है। जब भी आप अपने फ़ोन या कंप्यूटर में कोई भी ऐप या कोई भी प्रोग्राम चलाते हैं, जैसे आपने व्हाट्सएप खोला, आप उसको यूज़ कर रहे हैं, उसको चला रहे हैं, क्रोम आपने खोला हुआ है, MS वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस चलते हुए प्रोग्राम को प्रोसेस करता है, ठीक है। या आप ये कह रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम उस चलते हुए प्रोग्राम को प्रोसेस कहता है। आपने अपने मोबाइल फ़ोन पे या आपने अपने कंप्यूटर पे कोई भी प्रोग्राम खोला हुआ है, कोई भी ऐप खोला हुआ है, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस चलते हुए ऐप प्रोग्राम को, ठीक है, क्या कह रहा है, प्रोसेस कहता है। इसके बाद आता है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ये ध्यान रखना कि हर चलने वाली ऐप, ठीक है, जो भी आप ऐप चला रहे हैं, हर चलने वाली ऐप को उसकी ज़रूरत के मुताबिक CPU और मेमोरी मिलती रहे। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेस तो क्या है, प्रोसेस आपने कोई भी ऐप या आपने कोई भी प्रोग्राम खोला हुआ है, वो चल रहा है, वो आपका प्रोसेस है। अब प्रोसेस मैनेजमेंट का क्या है, यहाँ पे जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसने इस बात का ध्यान रखना होता है कि वो जो भी ऐप या जो भी प्रोग्राम इस वक्त हमारा चल रहा है उसको उसकी नीड के मुताबिक, उसकी ज़रूरत के मुताबिक उसको मेमोरी भी मिले और उसको CPU भी मिले, और जो कोई भी ऐप है वो दूसरी ऐप के काम में रुकावट ना बने। ये होती है प्रोसेस मैनेजमेंट, कि प्रोसेस को मैनेज किया जा रहा है। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में इस चीज़ को मैनेज करना है, इस चीज़ को देखना है कि जो भी प्रोग्राम आप चला रहे हैं उस प्रोग्राम को उसकी नीड के मुताबिक क्या मिले, CPU भी मिले और मेमोरी भी मिले, और कोई भी ऐप दूसरी ऐप के काम में रुकावट ना बने। अभी जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस लाइफ साइकिल का मतलब है कि जो प्रोसेस है जो हमने अभी डिस्कस किया है कि 3 स्टेप से होकर गुजरता है, ठीक है। पहला स्टेप इसमें हमारे पास क्या है, क्रिएशन। इसमें हमारे पास दूसरा स्टेप है वो है एग्जीक्यूशन, थर्ड है टर्मिनेशन। क्रिएशन का मतलब है बनना, ठीक है, क्रिएशन का मतलब है बनना। जब आप किसी ऐप के आइकन पर क्लिक करते हैं, ठीक है, आपने मोबाइल के अंदर, आपके पास मोबाइल के अंदर बेशुमार ऐप्स है, आपने किसी ऐप के ऊपर क्लिक किया, फॉर एग्जांपल आपने व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक किया, ठीक है, तो OS उस ऐप को रैम में लोड करता है। वो जो आपने जिस ऐप को आपने ऑन करना है, क्लिक किया है, उस ऐप को आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे लोड करेगा, रैम में। रैम आपको पता है हमारी टेम्पररी मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम उसको लोड करता है और उसे काम करने के लिए CPU और मेमोरी जो है वो देता है। बात समझ आ गई, यह है क्रिएशन, बनना। उसके बाद आती है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब है चलना। क्रिएशन में क्या हुआ था, जैसे आपने ऐप पे क्लिक किया, वो ऐप कहाँ पे हो गई, ऑपरेटिंग सिस्टम ने उस ऐप को कहाँ पे लोड कर दिया, मेमोरी में लोड कर दिया, ये क्रिएशन हुई है। अब एग्जीक्यूशन है, अब आप उस ऐप को चला रहे हैं, ठीक है, ऐप खुल चुकी है। एग्जीक्यूशन में क्या हुआ है, जो आपकी ऐप है वो खुल चुकी है और आपने उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उस ऐप के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जैसे आपने क्रोम ओपन किया था, क्रोम पर वीडियो चला रहे हैं या आपका कोई पेज लोड हो रहा है, ये एग्जीक्यूशन है कि अब वो काम हो रहा है उसके ऊपर, वो आपकी ऐप चढ़ गई है, ठीक है। इसके बाद थर्ड हमारे पास आता है टर्मिनेशन, ठीक है। टर्मिनेशन का मतलब है ख़त्म हो जाना, ख़त्म होना। जब आप ऐप को बंद करते हैं या क्रॉस कर देते हैं तो ये क्या होगी, उसकी टर्मिनेशन होगी, ऐप आपने क्रॉस कर दिया है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेस को रोक देता है और उसकी ली हुई जो रैम है यानी कि जो मेमोरी है उसे खाली कर देता है ताकि दूसरी ऐप्स उस मेमोरी को यूज़ कर सके। बात समझ आ गई। पहले जब आपने उसको क्लिक किया उस ऐप के ऊपर, वो कहाँ पे आ गई, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कहाँ पे लेकर आया, रैम में लेकर आया।
एग्जीक्यूशन के वक्त क्या हुआ, आपकी एग्जीक्यूशन के वक्त क्या हुआ, वो जो आपने ऐप ओपन की थी वो आपकी ऐप चल रही है, उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। और टर्मिनेशन के वक्त क्या हुआ, जब आपने ऐप को क्लोज किया तो उस ऐप ने जो जगह ली हुई थी रैम के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम ने उससे वो जगह ले ली। ठीक है, क्योंकि अब तो आपने ऐप को बंद कर दिया हुआ है और ऐप जो है वो आपकी जाके जो परमानेंट मेमोरी है उसके अंदर जाके सेव हो गई है। ठीक है, तो जो उसने टेम्पररी मेमोरी ली हुई थी रैम, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या किया, उससे वो मेमोरी ले ली है। ठीक है, और वो मेमोरी इसलिए ली है ताकि दूसरी ऐप्स जो है वो यूज़ कर सके उस मेमोरी को। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, प्रोसेस का एक लाइफ साइकिल क्या होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे क्या कर रहा होता है। इन तीनों में क्रिएशन कैसे हो रही है, एग्जीक्यूशन कैसे हो रही है, टर्मिनेशन कैसे हो रही है। अब आती है मल्टीटास्किंग। ठीक है, मल्टीटास्किंग का मतलब है एक ही वक्त में एक से ज़्यादा ऐप्स का खुला होना और उन्हें इस्तेमाल करना। मल्टीटास्किंग मतलब एक ही वक्त में आपने एक से ज़्यादा ऐप्स खोली हुई और आप उन्हें यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने एक ही वक्त में, एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे आपको दूँ तो एक ही वक्त में आप गाने पे सुन रहे हैं। ठीक है, MS वर्ड पे आप उसी वक्त में बैकग्राउंड पे आपका सॉन्ग चल रहा है और MS वर्ड पे आप फाइल अपनी राइट कर रहे हैं, फाइल अपनी लिख रहे हैं, और ब्राउज़र भी आपने खोला हुआ है। ब्राउज़र में आपने फॉर एग्जांपल ब्राउज़र में आपने कोई सर्च पेज खोला हुआ है, या आपने कोई ऐप खोला हुआ है, ChatGPT आपने खोला हुआ है, कुछ भी आपने खोला हुआ है जिससे आप क्या कह रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। ठीक है, तो ये किसका क्या मतलब है कि आपने एक ही वक्त में आप गाने भी सुन रहे हैं, आप ब्राउज़र भी आपने खोला हुआ है, आप MS वर्ड पे फाइल भी अपनी लिख रहे हैं। तो ये होती है मल्टीटास्किंग, इसे कहते हैं मल्टीटास्किंग, और ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम भी कर रहा होता है। ठीक है, इसके बाद आती है कंकरेंसी। कंकरेंसी का मतलब ये कि बैकग्राउंड में अब ये बात आपने याद रखनी है, बैकग्राउंड में CPU को इतनी तेज़ी से एक ऐप से दूसरी ऐप पर स्विच करने कि आपको लगे कि सब कुछ एक साथ ही चल रहा है। मल्टीटास्किंग में क्या था कि आपने एक ही वक्त में आपने एक से ज़्यादा ऐप्स खोली हुई और अपने यूज़ कर रहे हैं। तो कंकरेंसी क्या है कि उस एक ही वक्त में बैकग्राउंड में CPU का इतनी तेज़ी से एक ऐप से दूसरी ऐप पर स्विच करना कि आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ एक साथ ही हो रहा है। ये होती है कंकरेंसी। ठीक है, इसकी मैं अगर एग्जांपल तो आपको, तो फॉर एग्जांपल एक शेफ़ है, वो 3 खाने बना रहा है, वो थोड़ी देर में आप कह लें एक हांडी को हिलाता है, फिर दूसरी हांडी को हिलाता है, फिर तीसरी हांडी के पास जाता है। तो वो इतनी तेज़ी से तीनों खानों को स्विच कर रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि तीनों खाने एक साथ ही बन रहे हैं, बन एक साथ ही रहे होते हैं, लेकिन वो स्विच भी इतनी तेज़ी के साथ कर रहा होता है। ठीक है, कि तीनों खाने जो है एक साथ ही बन रहे हैं। तो ये हमारी क्या है, कंकरेंसी। अब यहाँ पे जो बात आपने याद रखनी वो ये है कि ये जो काम है कौन करवाता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम करवाता है। ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम करवाता है। वो CPU को कहता है कि थोड़ा वक्त आप इस ऐप को दे, थोड़ा वक्त आप इस ऐप को दे, थोड़ा वक्त आप इस ऐप को दे। ठीक है, आपने 3 ऐप्स खोली हुई, थोड़ा वक्त आप इन ऐप्स को दे, और वो इन ऐप्स में इतनी तेज़ी से ये ऐप्स इतनी तेज़ी से स्विच हो रही होती है कि आपको लग रहा होता है तीनों एक साथ ही चल रही है। ठीक है, मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से जो ये चीज़ है ना वो क्लियर हो। ठीक है, जैसे अभी हमने ऊपर बात की थी कि आप जो है वो गाने भी सुन रहे हैं, टाइपिंग भी आप कर रहे हैं। ठीक है, क्रोम भी आपने खोला हुआ है, MS वर्ड पे आप टाइपिंग भी कर रहे हैं, कुछ आप डाउनलोड भी कर रहे हैं फॉर एग्जांपल। तो ये सारे काम कर रहे हुए एक ही वक्त में, ये क्या थी, हमारी मल्टीटास्किंग थी। तो यहाँ पे ऐसे में क्या हो रहा है, अगर मैं आपको बताऊँ अंदर बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि CPU जो होता है वो इतनी तेज़ी से एक ऐप से दूसरी ऐप पर जा रहा होता है कि इन स्विचेस के बीच में आप कह लें 0.0001 सेकेंड का भी गैप नहीं लगता। इससे जो आपकी आँख है या उसको ऐसा लग रहा होता है कि सारे काम जो है वो एक साथ ही हो रही है, ये कंकरेंसी है। ठीक है, इससे आपकी आँख या कह रहे हैं आपके कान जिससे आप गाने सुन रहे हैं को पता ही नहीं चलता कि आप गाने भी सुन रहे हैं, आप काम भी कर रहे हैं। ठीक है, ये कंकरेंसी होती है। इसके अलावा अगर मैं आपको ये बताऊँ मल्टी कोर कंप्यूटर और सिंगल कोर कंप्यूटर का क्या मतलब है। सिंगल कोर कंप्यूटर में जिस कंप्यूटर के अंदर एक ही आपका वो होता है प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और मल्टी कोर कंप्यूटर जिसके अंदर आप जिस जिस जिसके अंदर आपके जो CPU होता है उसके अंदर 2 या
या दो से ज़्यादा क्या होते हैं, कोर बने होते हैं, ठीक है। ये होता है सिंगल कोर कंप्यूटर और मल्टी कोर कंप्यूटर में फ़र्क होता है। तो सिंगल कोर जो आपका है वो क्या है, सिंगल कोर आपका कंप्यूटर, सिंगल कोर कंप्यूटर्स का मतलब ये है कि सिंगल कोर कंप्यूटर का मतलब ये है कि जो आपका कंप्यूटर्स के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और मल्टी कोर कंप्यूटर का मतलब ये है कि जो आपका कंप्यूटर है उसके अंदर जो प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू है उसके दो से ज़्यादा उसके अंदर कोर बने हुए हैं, वो आपका मल्टी कोर कंप्यूटर है, ठीक है। तो आई होप आपको सिंगल कोर कंप्यूटर और मल्टी कोर कंप्यूटर में भी जो होगा वो फ़र्क समझ आ चुका होगा। तो आपको पता चल चुका है कि प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होती है हमारे पास, लाइफ साइकिल क्या होता है इसका प्रोसेस मैनेजमेंट का, इसके अलावा मल्टीटास्किंग क्या होती है, कंकरेंसी क्या होती है, सिंगल कोर क्या होता है, मल्टी कोर कंप्यूटर क्या होता है। दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ, सिंगल कोर कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जिनमें सिर्फ आपका एक ही प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। ये एक वक्त में सिर्फ एक ही जो है वो काम कर सकता है, लेकिन मल्टीटास्किंग करने के लिए, ठीक है, मल्टीटास्किंग करने के लिए ये सुपर फास्ट स्पीड से ऐप्स के बीच में स्विच करता है। तो यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है, सिंगल कोर कंप्यूटर स्विच करता है ऐप्स को, ठीक है। आपने ये नहीं सोचा कि सिंगल कोर है एक ही यानी कि इसके अंदर सीपीयू है तो शायद ये मल्टीटास्किंग ना हो, तो ऐसा नहीं है, सिंगल कोर भी मल्टीटास्किंग होता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका मल्टी कोर कंप्यूटर है उसको हमने पहले भी डिस्कस किया, दोबारा से मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ कि ऐसे कंप्यूटर जिसमें एक ही प्रोसेसर चिप के अंदर दो या दो से ज़्यादा अलग अलग जो आपके वो प्रोसेसिंग यूनिट्स या उन्हें हम कोर भी कहते हैं वो लगे होते हैं। ये अलग अलग टास्क को सचमुच में एक ही वक्त में प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। जो आपके आजकल के सभी जो आपके कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, पीसी है, उसके अंदर आप मल्टी कोर ही वो आपके कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। जैसे आपके स्मार्टफोन्स, आपके मोबाइल फ़ोन्स जो आप यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन या आईफोन, इन सब के अंदर क्या है, मल्टी कोर कंप्यूटर ही यूज़ होता है, ठीक है। मल्टी कोर कंप्यूटर्स में क्या होता है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे सिंगल कोर और मल्टी कोर कंप्यूटर की। फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि एक ही शेफ़ है, ठीक है, एक ही शेफ़ है। अगर आपके उस शेफ़ के पास 4 टेबल से आप कह रहे हैं अलग अलग ऑर्डर्स आए हैं, ठीक है। अगर 4 अलग अलग टेबल से ऑर्डर्स आए हैं, बिरयानी का एक ऑर्डर है, एक पास्ते का ऑर्डर उसके पास आया है, उसके पास बर्गर का ऑर्डर आया है, उसके पास टी का ऑर्डर आया है, ठीक है। तो शेफ़ को इन सारे कामों में ना बड़ी तेज़ी के साथ वो स्विच करता है। ये सिंगल कोर है कि वो स्विच करता है, थोड़ी थोड़ी डिश पर वो काम करता है। तो यहाँ पे वो अकेले सब कुछ संभाल रहा है, तो काम का थोड़ा बर्डन उसके ऊपर, थोड़ा लोड उसके ऊपर पड़ जाता है, ठीक है। तो ये सिंगल कोर है। अगर हम इसी एग्जाम्पल को लेकर चले मल्टी कोर में, तो मल्टी कोर में क्या होता है, आपके पास 4 आप कह रहे शेफ़ है, ठीक है। शेफ़ 1 है वो बिरयानी बना रहा है, शेफ़ 2 जो है वो पास्ता बना रहा है, शेफ़ 3 जो है वो बर्गर बना रहा है, शेफ़ 4 जो है वो चाय बना रहा है। तो यहाँ पे सभी शेफ़ ने एक ही वक्त में अपने अपने काम जो है वो कर रहे हैं, किसी दूसरे को रुकने रहने का इंतजार करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये सिंगल कोर और मल्टी कोर कंप्यूटर में फ़र्क है, ठीक है। और मल्टीटास्किंग कंकरेंसी जो आपने, मैं आपको एक छोटी सी लाइन बता देती हूँ जिसके थ्रू आपने याद रखना है कि मल्टीटास्किंग क्या है। आपके लिए एक से ज़्यादा ऐप्स को ओपन रखना, वो क्या आपकी मल्टीटास्किंग है, क्या आपने एक से ज़्यादा ऐप्स को ओपन रखा हुआ है, वो मल्टीटास्किंग है। कंकरेंसी क्या है कि सीपीयू के बैकग्राउंड में सुपर फास्ट स्पीड से उन सब ऐप्स के दरमियान में स्विच करना, ये क्या, ये कंकरेंसी है, ओके।